हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट देखेंगे। लॉजिक गेट का ये सेकेंड लास्ट वीडियो रहेगा। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको सारे गेट्स पढ़ा दिए, मतलब टोटल कितने गेट्स होते हैं। टोटल 7 गेट्स होते हैं, फंडामेंटल, यूनिवर्सल एंड स्पेशल। फंडामेंटल में 3 गेट, यूनिवर्सल में 2 गेट एंड स्पेशल में भी 2 गेट। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ाए हैं, तो इनके जो लिंक है वो हम नीचे डाल देंगे। सेमीकंडक्टर में टोटल अपने को 3 टॉपिक पढ़ना होता है, ट्रांजिस्टर, गेट्स, लॉजिक गेट्स एंड डायोड्स। तो सेमीकंडक्टर में अपना लॉजिक गेट लगभग ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन सेमीकंडक्टर में आगे डायोड भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये बुलियन अलजेब्रा मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, फिर सेकेंड में मैंने आपको फंडामेंटल गेट्स बताए थे, फिर मैंने यूनिवर्सल गेट बताया था और फिर कुछ सम्स कराए थे। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक में जाके आप ये वीडियोज़ देखिए, आपको सब समझेगा। तो चलते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा देख लो, नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट बेस्ड ऑन इनवर्स होता है। अगर इसका इनपुट 0 दिया तो आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। एक इनपुट इसमें सिर्फ लगता है, सिंगल यूनिट इनपुट। और गेट क्या होता है, और गेट को अपन एडिशन गेट भी बोलते हैं। मतलब कि एडिशन गेट क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी हाई रह गई तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। दोनों लो रहा तब जाके आउटपुट 0 आएगा। एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन गेट होता है। इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें ये कहा था कि जब दोनों हाई है तब जाके मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, नहीं तो वैल्यू 0 रहेगी। मतलब 1 × 1 1 होगा, बाकी केस में 0 ही रहेगा। 0 × 1 भी 0, 1 × 0 भी 0, 0 × 0 भी 0। फिर मैंने कहा था नॉट गेट का सर्किट सिंबल, और गेट के सिंबल में ऐसे हाफ सर्कल होता है, एंड गेट में ऐसे सीधा रहता है। तो ये सब अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे पिछले, तो पिछले वीडियोज़ आप देखिए, लिंक में वीडियोज़ डाल दिए जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल गेट्स देखे। यूनिवर्सल गेट्स में नॉट गेट देखा। नॉट गेट क्या होता है, और प्लस नॉट, मतलब ए प्लस बी के ऊपर पूरा होल बार इन्वर्स लगा दो, ठीक, तो नॉट हो जाएगा। उसका सर्किट सिंबल इन 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो और पूरा नॉट लिखो, या तो और के ऊपर डायरेक्ट गोला बना दो ऊपर, तो नॉट गेट होगा। और गेट में क्या होता है, और गेट में ध्यान से देखोगे तो और गेट में क्या होता है, जहाँ जहाँ और गेट में 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और कहीं उल्टा क्या होता है, नॉट होता है। फिर उसके बाद हम नैंड गेट देखते हैं। नैंड गेट क्या होता है, एंड प्लस नॉट होता है। उसमें क्या होगा, एंड के आगे नॉट लगेगा। फिर उसके बाद जहाँ 0 होता है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 होता है वहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, ये नैंड गेट हो गया। फिर उसके बाद हमने कुछ सम्स किए थे सारे। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल पर्पस गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ठीक, एक्सॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट का जो फॉर्मूला होता है वो y = a + b। प्लस के ऊपर ध्यान से देखना, मैंने एक सर्कल बनाया, इसको दिखाने का साइन होता है। एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट रहे, जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहेंगे ना, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आउटपुट हाई आएगा, 1 इन द सेंस हाई, 0 इन द सेंस लो। जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट हाई आएगा, और जब दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट लो आएगा। ठीक, आपको इसका वैल्यू याद रखना है, y = a बार b + ab बार, ये होता है एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट का आपको वैल्यू याद होना चाहिए, y = a बार b + ab बार। एक्सनॉर गेट क्या होता है, ए बी स्पेशल पर्पस गेट होता है। एक्सॉर गेट प्लस नॉट को ही हम लोग एक्सनॉर गेट बोलते हैं। तो एक्सॉर गेट क्या होता है, a + b, प्लस के ऊपर ऐसा सर्कल है, तो एक्सनॉर क्या होगा, a + b सर्कल लगा के उसके ऊपर बार लगेगा। इसके ट्रूथ टेबल में क्या होगा, इसके ट्रूथ टेबल में क्या होता था, दोनों डिफरेंट रहते थे तो वैल्यू हाई होती थी। यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब अगर दोनों डिफरेंट रहेंगे तो वैल्यू लो आएगी, और दोनों सेम रहेंगे तो वैल्यू हाई आएगी, जस्ट उसका उल्टा। इसका y का वैल्यू आपको याद रखना है, ab + a बार b बार। इसका क्या था, y का वैल्यू a बार b + ab बार। इसका y का वैल्यू क्या होगा, ab + a बार और b बार। और इसके पहले के जो 5 गेट हैं, फंडामेंटल, यूनिवर्सल, उसका भी मैंने इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। और अगर आपको डिटेल में देखना है पूरा, तो पिछले वीडियोज़ में है, लिंक में मैंने डाल दूंगा, आप देख लेना। फिर लॉजिक गेट ख़त्म होती ही हम डायोड भी पढ़ेंगे इसके आगे, सेमीकंडक्टर का अगला पार्ट। ठीक, अब कुछ MCQs देखते हैं। ये सारे MCQs प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। फॉर द लॉजिक सर्किट सोन द ट्रूथ टेबल इज, एक गेट दिया है, इसको अपने को सॉल्व करना है, और उसके बाद बताना है कि ये कौन सा गेट है। एक बार अगर हम इसका गेट पहचान गए
तो हम पहचान जाएंगे कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इनपुट क्या है ए क्या है बी, ठीक है। ए क्या नॉट का साइन है, तो मतलब ए क्या हो जाएगा ए बार। ए क्या नॉट का साइन है, हाँ, मतलब क्या हो जाएगा बी बार। अब ए किस तरीके का साइन है, मैंने कहा था हाफ सर्कल रहे ऐसे रहे तो क्या होता है और होता है, और के ऊपर भी आगे क्या लगा है सर्कल लगा है, तो मतलब ये कैंसा गेट हो गया। और के ऊपर भी आगे क्या लगा है, और के ऊपर भी आगे सर्कल लगा है, तो ये कौन सा गेट हुआ, तो ये हो गया नॉर गेट। तो नॉर गेट को कब कैसे लिखते हो, नॉर गेट में आपको पहले और की तरह प्लस करना होगा, इंडिविजुअल को प्लस कर दो, और की तरह प्लस करो। और में क्या होता है प्लस होता है ना, और फिर और को नॉर में बदलने के लिए क्या करोगे, उसके ऊपर ऐसे बार लगा दोगे, ठीक, बड़ा बार। तो अब इस बार को तोड़ोगे तो क्या होगा, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, जब भी किसी के भी ऊपर बड़ा बार हो तो उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, तो बड़े बार को तोड़ने के लिए जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा बार है, जो बड़ा वाला बार है वो एक एक को मिल जाएगा छोटा छोटा, ठीक। अब ए का डबल बार क्या होता है, ए ही होता है, और बी का डबल बार क्या होता है, बी होता है। और ए मल्टीप्लिकेशन बी कौन सा गेट हुआ, ए मल्टीप्लिकेशन बी कौन सा गेट हुआ, ए मल्टीप्लिकेशन बी एंड गेट हुआ। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ट्रूथ टेबल के लिए ऑप्शन फर्स्ट। एंड क्या होता है, एंड में जब दो वैल्यू 1 होगा तभी तो आउटपुट बनेगा ना, 1 × 1 1, बाकी 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, ठीक। अगर आपने पिछले गेट्स नहीं देखे, मतलब डी मॉर्गन लॉ ये सब मैंने समझाया कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो सब पिछली वीडियोस में है, तो आप लिंक में जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए, ठीक। डायरेक्ट आपको ये वाला वीडियो नहीं समझेगा, वो हम लिंक में डाल देंगे नीचे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शोन एज। देखिए नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक गेट से कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते, समझना पड़ता है अपने को। तो आपको 4 गेट्स दिए हैं, बोला है कि पिक आउट विच वंस आर एंड नैंड एंड नॉट गेट्स रिस्पेक्टिवली, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पिक करना है कौन कौन सा एंड है, नैंड है, नॉट है, नॉट गेट है। तो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, मैंने आपको बताया है। और गेट में कहते हैं हाफ सर्कल होता है, आगे कोई गोला थोड़ी लगा, तो सिर्फ और है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट में से सीधी लाइन होती है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, ट्रायंगल के ऊपर सर्कल। और ये कौन सा गेट है, एंड के आगे ऐसे सर्कल लगा है, मतलब ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। अब आपसे पूछा क्या है, पिक आउट विच वंस आर एंड नैंड एंड नॉट गेट्स। एंड गेट कौन सा है, सेकंड वाला, नैंड गेट कौन सा है, फोर्थ वाला, और नॉट गेट कौन सा है, थर्ड वाला। इसमें ऐसा एक ही ऑप्शन है डी वाला, जिसमें एंड सेकंड, नैंड फोर्थ एंड नॉट थर्ड, मतलब डी ऑप्शन राइट है। ऐसे एमसीक्यूज नीट में पूछे जाते हैं, और एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। आगे देखो, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। अपने को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करना है और फिर बताना है कि ये कौन सा गेट है। ए और बी दिया है, ए कौन सा गेट है, हाफ सर्कल है तो और है, और के आगे क्या लगा है, सर्कल लगा है, मतलब ये कौन सा गेट हो गया, नॉर हो गया। और के आगे सर्कल हुआ तो मतलब नॉर। तो और में क्या होता है, इंडिविजुअल क्वांटिटी का पहले प्लस करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऊपर क्या लगा देते हैं, सर्कल है तो नॉर है ना, तो उसके ऊपर इनवर्स लगा देते। फिर उसके बाद ये क्या है, सिंगल इनपुट हो गया। देखो ना, एक ही लाइन डायरेक्ट इस गेट पे लग रही है, और ये सिंगल इनपुट नॉर गेट हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ना नॉर जैसा दिख रहा है ना, हाफ सर्कल, उसके ऐसा हाफ सर्कल है गेट पे, और आगे एक सर्कल लगा हुआ है, तो मतलब ये नॉर गेट हो गया। तो सिंगल इनपुट नॉर गेट या नैंड गेट को क्या बोलते हैं अपन, मैंने आपको वीडियो में बताया था ना पिछले वीडियोज़ में, कि सिंगल इनपुट नॉर और नैंड गेट जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये भी कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। मतलब a प्लस बी का जो बार है उसके ऊपर एक और बार लग जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी के बार के ऊपर अगर आप एक और बार लगाओगे तो क्या आएगा, 2 बार हो गए तो दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी। फिर आगे देखो, इसके आगे क्या है, नॉट है, तो a प्लस बी के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, नॉट है ना, तो इनवर्स आ जाएगा। अब a प्लस बी के ऊपर इनवर्स, ए कौन सा गेट होगा, प्लस क्या होता है, और होता है, और उसके ऊपर इनवर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी राइट है। सिंपल है, ध्यान से देखो, मैंने इनपुट क्या दिया है ए बी, ए कौन सा गेट है, नॉर गेट।
तो क्या होगा ए प्लस बी का बार। फिर उसके बाद ये क्या है, इस सिंगल इनपुट, देखो ना एक ही लाइन से, एक ही लाइन देखो गई है, एक ही लाइन से ये बना है पूरा गेट। तो सिंगल इनपुट नॉर गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट गेट ही तो बोलते हैं। सिंगल इनपुट नॉर गेट को क्या बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं। सिंगल इनपुट चाहे नॉट गेट हो या नैंड गेट हो, उसको नॉट गेट की तरह वो बिहेव करता है। तो नॉट, अगर ये नॉट है तो क्या हो जाएगा, एक और बार आ जाएगा। फिर अगर किसी के भी ऊपर 2 बार आता है तो कैंसिल होके वही क्वांटिटी आ जाती है। तो मतलब ए प्लस बी का डबल बार क्या होगा, ए प्लस बी हो। क्यों, क्योंकि 2 बार पलटेगा तो सेम आ जाएगा ना, ए प्लस बी। फिर उसके आगे क्या, फिर नॉट दिया हुआ है तो आपको इन्वर्स लगाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का इन्वर्स, प्लस क्या होता है, और होता है, और उसके ऊपर बार मतलब कि नॉट गेट। आगे देखो, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक गेट सर्किट सोन इन अ फिगर। क्या है, सीधी लाइन है, और क्या है, सर्कल आगे ऐसा सर्कल लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा गेट हुआ, नैंड गेट हुआ, मतलब कि ए मल्टीप्लिकेशन बी का बार। फिर उसके बाद क्या है, सिंगल इनपुट नैंड गेट है। क्या देखो ना एक ही लाइन जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि चाहे वो सिंगल इनपुट एंड गेट हो या सिंगल इनपुट और गेट हो, कैसा बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो मतलब ए भी ए नॉट गेट है तो मतलब एक और बार आ जाएगा। तो मतलब ए डॉट बी बार एक पहले से था ही, और फिर एक और बार आ जाएगा। तो कैंसिल होकर क्या आएगा, ए मल्टीप्लिकेशन बी आएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मल्टीप्लिकेशन बी। वैसे भी ध्यान से देखो, ए कौन सा गेट है, ए है नैंड गेट, और नैंड, और ये क्या है, सिंगल इनपुट नैंड है। सिंगल इनपुट नैंड क्या होता है, नॉट होता है। तो नैंड प्लस नॉट, नैंड में एक नॉट है और एक और नॉट और आगे लगा, 2 नॉट हटाओगे तो क्या आएगा, एंड गेट ही तो आएगा। तो एंड गेट का वैल्यू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए बी। अगर आपको ये सम्स थोड़ा मोड़ा, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ये सम्स आपको नहीं समझ रहे होंगे। तो इसलिए लॉजिक गेट के पहले 4 वीडियोज़ हैं जो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। अभी सेमीकंडक्टर में मैंने लॉजिक गेट लगभग ख़त्म कर दिया, आगे के वीडियो में और भी सम्स करेंगे। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर में 3 पार्ट, लॉजिक गेट था जो कि मैंने कर दिया लगभग, फिर हम डायोड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ठीक। और फिर हम केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स डालेंगे, एक एक करके 10-10 मिनट की वीडियो, बायो के भी डालेंगे। तो आप फॉर कॉन्सेप्ट्स सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।